हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की वीडियो लेके आई हूँ जो किसके लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। फर्स्ट ग्रेड प्लस 11th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी। और जो हिमालय के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहे, जो भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, कौन से भौतिक प्रदेश, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहे वो इस वीडियो को जरूर देखें एक बार, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें सब कुछ एक जगह नहीं मिलता। हर वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं हर टॉपिक लेके आऊँ इस वीडियो में, कौन सा किससे रिलेटेड, भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड। तो चलो हम देखते हैं। आज ज़्यादा तो मैं आज इस वीडियो में हिमालय के बारे में बात करूँगी। जैसे पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटी कि कितने टाइप्स होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे वगैरह। भौतिक लक्षणों के आधार पर इन्हें 3 टाइप में बांटा गया है। जैसे आपको पता है कि इंडिया का नीचे वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भाग है। क्यों है? क्योंकि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों तरफ से, ऐसा स्थलखंड जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, और जो 3 तरफ से स्तर से घिरा हो वो खाड़ी कहलाता है। फिर वो प्रायद्वीपीय खंड हो गया। हिमालय और अन्य द्वीपीय भाग, जैसे हिमालय का पार्ट पढ़ेंगे हम, और जो द्वीपीय पार्ट है वो। और एक हो गया सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, कि सिंधु नदी यहाँ ऊपर वाले हिस्से में ऐसे होता है इंडिया, तो यहाँ ऊपर वाले में सिंधु, फिर यहाँ गंगा, और फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। ठीक है, तो इस करके इसको मोटा मोटी भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया। फिर बात आती है भू आकृतिक खंड। मतलब आकृति क्या होती है? फिगर होती है एक, किसी भी चीज की अलग अलग, जैसे इस मार्कर की शेप ये है, वैसे ही अपने जो लैंड है उनकी भी शेप अलग अलग है। उनके आधार पर उनको 6 टाइप में दे दिया। फिर जैसे पहला उत्तर व उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, मतलब उत्तर की बात हुई, उत्तरी पूर्वी की बात हुई तो इसके अंदर हिमालय आता है सारा। फिर बात आती है उत्तरी भारत का मैदान, तो जो मैदान है सिंधु नदी, गंगा नदी जो मैदान बनाती है वो उत्तरी भारत का मैदान में है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, मतलब प्रायद्वीप में जो पठार है वो, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय मरुस्थल, मतलब जो राजस्थान का जो एरिया है, इस साइड का जो पश्चिम में जो एरिया है वो क्या है? भारतीय मरुस्थल, मरुस्थलीय एरिया है। फिर तटीय मैदान, मतलब जो तट पे जो मैदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर द्वीप समूह है, जो इधर जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम हिमालय के बारे में, पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि हिमालय के 4 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु व मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन जब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो जब हम 11th की बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, तो उसके अंदर हमें कुछ और ही मिलता है। क्या मिलता है? देखिए, जहां से हिमालय स्टार्ट होता है, जहां तक फैला हुआ है वो क्या है? उसका एरिया हिमालय का। उसको किस अकॉर्डिंग बांटा है? पहला उसे नाम दिया कश्मीर व उत्तरी पश्चिमी हिमालय। जो कश्मीर है वहां, और उसके उत्तर या पश्चिम में जो भाग है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो, श्रेणी कौन कौन सी है? काराकोरम, पीर पंजाल, जाश्कर और लद्दाख। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है, जाश्कर का प्रमुख फोर्टुला, लद्दाख का प्रमुख खरदुगला, ये इनके दर्रे हैं। तो एक ही लाइन में, एक ही मिनट में आपको ये श्रेणी और उनके दर्रे पता चल रहा है कि कश्मीर और उत्तर पूर्व में, हिमालय में, हिमालय का पार्ट हुआ ना, क्योंकि हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, हिमालय का पार्ट हुआ। तो कश्मीर में श्रेणी कौन सी है? काराकोरम, पीर पंजाल, जाश्कर, लद्दाख। और भी है पर मुख्य यही है। पीर पंजाल का मुख्य दर्रा बनिहाल, जाश्कर का फोर्टुला, लद्दाख का खरदुगला। फिर बात करते हैं वृहद और काराकोरम के बीच में जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा।
वृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। फिर बात आती है एलवणीय, एलवण जल की जो झील है वो कौन सी है, डल वुलर। और डल कहाँ है, श्रीनगर में। श्रीनगर क्या है, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, तो वहां डल झील कहाँ है, श्रीनगर में। डल और वुलर झील जो कश्मीर में है वो क्या है, अलवणीय जल है, मतलब लवण वाला जल नहीं है उसका, तो लवणीय है। पांगांग और सोमुरीरी, कौन सी, पांगांग और सोमुरीरी, ये लवणीय जल की झीलें हैं। फिर बात करते हैं यहाँ की नदी की, झेलम और चिनाब। तो आपसे पूछ ले, उत्तर में, उत्तर पूर्व में या सॉरी उत्तर पश्चिमी हिमालय में और कश्मीर में कौन सी दो नदियां हैं, तो झेलम और चिनाब। अगर वहां पे रावी, सतलज, ब्यास दे दे तो आपका ऑप्शन यही होना चाहिए, झेलम और चिनाब, क्योंकि ये दो ही नदियां वहां आती हैं। जो आगे की नदी है सतलज, ब्यास और ये रावी, वो नेक्स्ट में आएगी। और इनके मुख्य दर्शनीय स्थल कौन से है, वैष्णो देवी मोस्टली लोग जाते हैं, चरार-ए-शरीफ, दक्षिण भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। अब इसके जो, जैसे मान लो ये ऊपर का ऐसे हिमालय, यहाँ कश्मीर है, तो उत्तर पश्चिम ये एरिया, तो यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य किस प्रकार की घाटियां हैं, अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, जैसे पठानदून और जम्मूदून इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिमी और कश्मीर में पाई जाने वाली घाटियों के आकार किन आकार की है, अनुदैर्ध्य आकार की। और जैसे एग्जाम्पल पठानदून, जम्मूदून। फिर बात आती है हिमाचल व उत्तरांचल, सॉरी उत्तराखंड, उत्तराखंड हिमालय। पश्चिम में रावी, कहाँ, पश्चिम में तो रावी नदी है, पूर्व में काली नदी है, सरयू नदी, किसकी, घाघरा नदी की सहायक नदी है। मैं ब्लू से लिख देती हूँ, ब्लैक से लिख देती हूँ। मार्कर नहीं मिल रहा, कहाँ गया ये, देखिए सरयू नदी भी इसका नाम है और घाघरा की सहायक नदी है ये। आई होप समझ में आया। फिर बात करते हैं लाहौल व स्पीति जिले हैं जो स्पीति खंड में है। ठीक है, लाहौल और स्पीति जिले कहाँ है, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के अंदर है, जो स्पीति खंड में है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये तीन किस में आते हैं, इस पार्ट में आते हैं, हिमाचल व उत्तराखंड पार्ट में। तो आपको दे दे कि हिमाचल और उत्तराखंड पार्ट में कौन सा हिमालय का पार्ट नहीं है, उसके अंदर आपको ये दे दे, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो कौन सा नहीं होगा, ट्रांस हिमालय। वो किस में है, उत्तरी पश्चिमी और कश्मीर वाले पार्ट में। तो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अब देखिए धौलाधर और उत्तराखंड में इसको नागभिगा कहते हैं, धौलाधर इसको हिमाचल में कहते हैं, किसको, वृहद हिमालय को, सॉरी लघु हिमालय को। लघु हिमालय को धौलाधर तो कहते हैं हिमाचल में, और उत्तराखंड में कहते हैं नागभिगा। उत्तर दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। अब उसके उत्तर से दक्षिण में आते हैं किसके, हिमाचल और उत्तराखंड के उत्तर दक्षिण में आते हैं, तो शिवालिक श्रेणी है वहां पे। धर्मशाला, मसूरी, लेसडाउन, ये यहाँ के प्रमुख शहर है। क्या है, शहर। स्थलाकृति कैसी है, शिवालिक व दून। किस टाइप की स्थलाकृति है, शिवालिक और दून। भोटिया जाति, इंपॉर्टेंट है कि भोटिया जाति कहाँ है, हिमाचल व उत्तराखंड में। ग्रीष्म में बुग्याल में चली जाती है, खानाबदोशी जाती है जो कहाँ, बुग्याल में चली जाती है, और जब शीत ऋतु आती है तो पुनः घाटियों में आ जाती है। फूलों की घाटी यहाँ है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, सब ये क्षेत्र कहाँ है, हिमाचल और उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हम दार्जिलिंग व सिक्किम की। जैसे ये पार्ट सिक्किम का है, इधर से आता है ऐसे से, तो ये सिक्किम का पार्ट है
और यहीं पे क्या है, दार्जिलिंग भी है इस साइड, ठीक है। तो वो हिमालय, अब इस हिमालय की बात कर रहे हैं हम, सिक्किम वाले पार्ट की। पश्चिम में नेपाल, तो इसके पश्चिम में क्या हो गया यहाँ पे, नेपाल। पूर्व में भूटान हिमालय, आया समझ में। पश्चिम में तो नेपाल है, पूर्व में भूटान है, वेरी इजी। तीस्ता नदी है, कंचनजंगा प्रमुख चोटी है यहाँ की। लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति कहाँ है, दार्जिलिंग और सिक्किम में। दक्षिण में नेपाली रहते हैं, बंगाली रहते हैं, मध्य भारत की और जनजातियां भी यहाँ रहती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक दशा की, तो वो कैसी है, मध्यम ढाल है, ढालमंद है इसकी, मतलब गहरी है, जीवाश्म युक्त है, मिट्टी संपूर्ण वर्ष में वर्षा होती है इसकी, और जीवाश्म युक्त मिट्टी है, संपूर्ण वर्ष में वर्षा होती है, मंद शीत हवा चलती है। इस करके अंग्रेजों ने यहाँ पे चाय के बागान लगा दिए, क्या, चाय के बागान स्थापित करे। अब बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की, आगे चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश आता है, तो उस हिमालय को क्या नाम दिया इन्होंने, अरुणाचल हिमालय। भूटान हिमालय कहाँ है, पूर्व में है, आपको पता ही है। किसके पूर्व में, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय के पूर्व में, यहाँ पे ना भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश से कहाँ हो गया, पश्चिम में, और फिर पूर्व में क्या है, डिफू दर्रा, कहाँ, डिफू दर्रे तक। भूटान हिमालय से लेके पूर्व में डिफू दर्रे तक कौन सा हिमालय है अपना, अरुणाचल हिमालय। कांगतू और नामचा बरवा ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। पश्चिम से प्रमुख चोटियां, नदियां देखिए, कामेंग, सुबनसिरी, देहांग, दिबांग, लोहित, बारहमासी नदियां हैं, प्रमुख नदियां कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। वह जलप्रपात बनाती है, क्या बनाती है, जलप्रपात। पश्चिम से पूर्व में बसी जनजातियां, पश्चिम से पूर्व में बसी जनजातियां कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा। बहुत इजी है, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा और अच्छे से एक बार पढ़िएगा, आपका आधा चैप्टर इसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी के ये 6 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट ज्यादा बड़ा है क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा है। कितना एरिया है, 2400 किलोमीटर जनरली हमें पता होता है, पर जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पे 2500 किलोमीटर दिया हुआ है। फैला कैसे है पता है, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व में, ठीक है, इस करके फैला है ये। अब आगे देखिए, जातियां कौन कौन सी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, किसमें, अरुणाचल हिमालय में, मोनपा, अबोर, मिसमी, निशी, नागा। झूम कृषि की जाती है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी कृषि की जाती है, झूम कृषि। इसके नाम झूम कृषि के स्थानांतरित स्लेश बर्न कृषि भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ज्यादातर पहाड़ है, कटी फटी स्थलाकृति है यहाँ पे ज्यादा, तो ज्यादा मार्ग सही नहीं है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ओनली जो मार्ग है कारोबार के, व्यापार के लिए, अरुणाचल प्रदेश से असम के द्वार जो स्थान है वहां पे एकमात्र ये क्या है, कारोबार के लिए ठीक है, मतलब वो जो रोड है वो ठीक है। पूर्वी पहाड़ियां, अब कहाँ आए हम, इस पार्ट में, यहाँ पे जो पहाड़ी है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इस पहाड़ियों के बारे में अब पढ़ेंगे हम। उत्तर से दक्षिण पश्चिम में फैली, कैसे फैली है ये पहाड़ियां, ऐसे फैली है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी है, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, ये पहाड़ियां हैं, मणिपुरी पहाड़ी, नागा पहाड़ी, नागा नागालैंड में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, और मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है। दक्षिण में मिजो या लुसाई, ठीक है, दक्षिण में कौन सी है, मिजो और लुसाई जो मिजोरम में है, ठीक है। नदियां कौन कौन सी, बराक नदी है जो मणिपुर और मिजोरम की, किसकी, बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की इंपॉर्टेंट नदी है। मणिपुर में एक झील है लोकताक झील, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ सकते हैं लोकताक झील कहाँ है, जनरली हमें नहीं पढ़ने को मिलती, जब बात हिमालय के क्षेत्र की आती है तो वहां से ये क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। लोकताक झील कहाँ है, मणिपुर में। मिजोरम में, मिजोरम को दूसरा नाम देखिए, मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, मोलेसिस बेसिन, किसी वीडियो में आपको शायद ही मिला होगा ये,
मोलेसिस बेसिन, क्या नाम है मिजोरम का? मोलेसिस बेसिन। मणिपुर की पूर्व में बहने वाली नदी, जो मणिपुर में पूर्व में जो नदी बहती है वो चिंदविन की सहायक है। कौन सी नदी? बराक नदी। इसमें भी दो और सहायक नदियां हैं मणिपुर और मिजोरम की, जो किसमें बराक नदी मिलती है। फिर ये चिंदविन नदी में मिलती है, जो कहाँ किसकी सहायक नदियां है? म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? चिंदविन। किसकी? इरावदी की। इरावदी कहाँ? म्यांमार में। और चिंदविन में क्या? मणिपुर की पूर्व में बहने वाली नदियां। आई होप आपको इसका ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। यहाँ पे जो दून है, जैसे शिवालिक श्रेणी में दून है वो सबसे इम्पोर्टेंट दून है, और क्या 35 से 40 या 45 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, 55 किलोमीटर उसकी विड्थ हो सकती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो मुझे कमेंट करना, इनके भी एक इजी वीडियो लेके आऊंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप मेरी तरफ से। थैंक यू।